चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। आज आप और हम कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बेहद खूबसूरत जगह शांगड़ का लुत्फ लेने चलेंगे। पर्यटकों से अछूता भारत का दूसरा मिनी स्विट्जरलैंड। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला आप खजियार को बोलते हैं ना। खजियार की खूबसूरती को टक्कर देता हुआ शांगड़। दोस्तों, कभी कभी ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छोड़कर इस शानदार घाटी में गर्मी की छुट्टियों का या अपने वीकेंड का भरपूर आनंद लेने के लिए पहुंच जाइए शांगड़। इससे पहले के 2 एपिसोड्स में दिल्ली एनसीआर से जीरकपुर होते हुए शांगड़ पहुंचने और रास्ते में लगने वाले टोल टैक्स के बारे में जाना। यह टोल टैक्स वन साइडेड है और आप जब जाएंगे तो हो सकता है इसमें बढ़ोतरी हो चुकी हो, क्योंकि नए टोल टैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनके रेट रिवाइज हो जाते हैं, कम तो होते नहीं। हर क्वार्टर में रेट आपको बढ़े हुए मिलते हैं। समर वेकेशंस होने के कारण हमें ऑनलाइन शांगड़ में होम स्टे नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग न्यूली में रुके और हमारा डिसीजन अच्छा भी रहा। लंच टाइम के बाद आपने न्यूली के आसपास घूमने वाली जगहों के बारे में जाना। रात को होम स्टे में हमारे को सिड्डू परोसा गया। फ्रेश सिड्डू बनाकर, बहुत ही स्वादिष्ट सिड्डू बनाया हुआ था और उसको खाने का हमने एंजॉय किया। सुबह नाश्ता कर हम लोग निकल लिए शांगड़ के लिए। न्यूली गांव से शांगड़ 8.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। टोल नहीं तो रोड नहीं। वैसे ये नारा आज की डेट में मेरे को इस एरिया में बिल्कुल सही लगता है। रोड आपको कच्ची मिलने वाली है, नैरो रोड मिलने वाली है, कॉन्टिन्यूस आपको हाइट मिलेगी। हमारी गाड़ी की डिस्क ब्रेक में एक कंकर फंस गया था, जिसके कारण से आगे डिस्क ब्रेक में कीर्तन जैसी आवाज आ रही थी। थोड़ा सा परेशान हमें होना पड़ा। देखिए पहुंच गए हम उस खूबसूरत जगह पर। जगह के बाहर पार्किंग में पेड पार्किंग है। 100 रुपीज आपको पे करना होगा। जानते हैं इस जगह के बारे में? ये जगह है अज्ञातवास के दौरान पांडवों का घर, जहां कुछ समय उन्होंने बिताया था। और यह मैं आपको ले आया हूँ हिमाचल प्रदेश की सैंज घाटी की उस खूबसूरत जगह पर, जिसके बारे में बहुत लोग कम विश्वास करते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत वी शेप में 90 किलोमीटर का एरिया कवर करती है सैंज घाटी, ग्रीनरी से भरपूर। शांगड़ का यह जो एरिया है, यह जगह ऐसी है जहां आप होम स्टे में आकर रह सकते हैं। और जो लोग कम चलने फिरने में समर्थ हैं, जो लोग ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहते हैं, वो इस घाटी को यहां थोड़ा घूम फिर के सैर कर एंजॉय कर सकते हैं। सुबह और शाम सूर्यास्त का समय यहां पर बहुत खूबसूरत होता है। सामने बर्फ वाले पहाड़ों का आप आनंद ले सकते हैं। और यह एक पवित्र जगह है। मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन यहाँ पर बिल्कुल मना है। देव स्थान है, यहाँ पर गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। यहाँ की पवित्रता बनाकर रखनी होगी। और यह जगह ऐसी है जहाँ पुलिस भी कैप डालकर और हथकड़ियाँ लेकर इस एरिया में नहीं आती है। सामने मंदिर है, चलिए बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। शांगड़ मीडोज में शांगचुल महादेव का लकड़ी का बना हुआ यह खूबसूरत मंदिर, चारों तरफ से इसकी नक्काशी देखने वाली बनती है। मन की शांति के लिए यह मंदिर और शंशर गांव के अंदर मनु ऋषि का मंदिर, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था, बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। आप वहां भी जाकर दर्शन करना नहीं भूलिएगा।
मीडोज में एंजॉय करने के बाद अब समय है बारशांगड़ या कहें बारशांगड़ वाटरफॉल घूमने जाने का। रास्ता बहुत ही नैरो है और बहुत ज़्यादा खराब सड़क है। सामने से गाड़ी आ रही हो तो बहुत तकलीफ होती है। और देखिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी काटने का, और कभी कभी आप इस तरह फंस भी सकते हैं। और अगर आप पहाड़ पर अच्छे से गाड़ी नहीं चला सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी ले जाना उचित है। कई बार आमने सामने से गाड़ी आती है तो आपको बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पर गाड़ी निकालनी होगी। इस तरह की कच्ची रोड्स क्यों रखी हुई हैं, चाहे जो भी है, मेरे को समझ में नहीं आता। इतनी टूरिस्ट प्लेसेस पर इतनी बुरी हालत सड़कों की कभी देखने को मिलती नहीं है। ये 4 किलोमीटर का ऑफ रोड डिस्टेंस तय कर हम लोग पहुंच गए हैं बारशांगड़ वाटरफॉल के पास। यहाँ से आधा किलोमीटर राइट में ऊपर ट्रैक कर जाना होगा। और अगर आप सारा लेक जाना चाहते हैं तो 5.5 किलोमीटर्स का ट्रैक कर आपको जाना होगा। नीचे कुछ चाय कॉफ़ी की दुकानें हैं, मैगी वगैरह आपको मिल जाएगी, पार्किंग करने की जगह आपको मिल जाएगी। कोई अच्छा सा स्पेस देखकर पार्किंग करें ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, बहुत ध्यान रखना होगा। तो हम लोग बढ़ रहे हैं बारशांगड़ वाटरफॉल की तरफ। आधा किलोमीटर पहाड़ पर आपको ट्रैक करना है। जून के महीने में क्लाइमेट और नेचर आपको बहुत अल्टीमेट मिलने वाली है। वेदर वाकई गजब का वेदर है, बहुत सुहाना मौसम। इन गर्मियों में यह एहसास कम ही महसूस होता है। तो बढ़ते हैं ट्रैक की तरफ। थोड़ा चढ़ाई खड़ी है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक नहीं है। ये पूरा पहाड़ चढ़ के आना पड़ेगा। है आधा किलोमीटर लेकिन एकदम से खड़ी चढ़ाई है। थोड़ी सी देर में यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ऐसे रास्ते से आपको वाटरफॉल तक जाना होगा। बस ये टर्न लेके गए हैं और कहाँ पहुँच गए। और नेटवर्क यहाँ पर आ रहा है। बस 2 ही कट लेके ऊपर आए हैं और यहाँ से गहराई देखिए कहाँ तक आ चुके हैं। हर कट पे एकदम से ऊंचाई बढ़ जाती है और ऊपर मौसम बदलता जा रहा है। ये देखिए, छोटा सा बेटा अपने पापा को चढ़ा रहा है। मुश्किल से 5 मिनट में हम नीचे से ऊपर यहाँ आ गए हैं। और आधा किलोमीटर टोटल ट्रैक है और मज़ेदार, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आ सकते हैं। थोड़ा सा हाँ, मैम बोल रही हैं, मैं वैसे वही बोलने जा रहा हूँ। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट बोलूँगा। वाटरफॉल से थोड़ा सा पहले ही ये लोकेशन आपको मिलेगी, छोटा सा झरना जहाँ बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ देर रुककर आप आराम कीजिए, सेल्फी लीजिए, फ़ोटोज़ लीजिए। बढ़िया लोकेशन है। यहाँ से चारों तरफ की नेचर आपको बहुत अच्छी दिखने वाली है। यहाँ मुश्किल से 5-10 मिनट आराम किया। आराम करने के बाद फिर से बढ़ चलिए वाटरफॉल की तरफ। आए हैं तो सेल्फी और ग्रुप फोटोज तो लेना बनता ही है ताकि आप यहाँ की यादगार अपने साथ लेकर जा सकें। इस नेचर को आप अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलिएगा। गजब की नेचर, बहुत अच्छी फोटोज नेचर के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैसेज ज़रूर पोस्ट करते रहिए, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहता है।
यहाँ पत्थरों पर जाने के लिए कुछ फट्टे रखे हुए हैं। इन लकड़ी के फट्टों पर, स्लीपर पर आपको चढ़कर आगे की तरफ जाना होगा, क्योंकि पानी का बहाव कई बार किस तरफ और कई बार किस तरफ हो जाता है। तो ये फट्टे आपकी हेल्प करते हैं, साथ ही एक दूसरे की हेल्प आपको करनी पड़ेगी। पहाड़ में ऐसी जगहों पर तो एक दूसरे की मदद से ही आप आगे बढ़ते हैं। और ये पहुंच गए आप वाटरफॉल के पास। पानी, इस मिनरल वाटर का टेस्ट करना नहीं भूलिएगा, बहुत टेस्टी पानी है। मज़ा आया, सच में बहुत एंजॉय किया, यहाँ आने में भी बहुत मज़ा आया। और चलिए अब चलते हैं वापस नीचे शांगड़ की तरफ। एक घंटा कुछ मिनट मेरे को यहाँ पे लगे हैं और मैं वापस नीचे पार्किंग के पास आ गया हूँ। कोई परेशानी नहीं हुई है। थोड़ा चढ़ाई खड़ी है, आधा किलोमीटर, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप आराम से इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ नीचे आकर चाय, कॉफ़ी, पानी, मैगी, ऑमलेट वगैरह आपको मिल जाएगा। रास्ते में कहीं भी आपको ऐसा झरना मिले तो पाँव कुछ देर डालकर एंजॉय करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में फ्राइडे 9 PM।